राधे राधे दोस्तों, आर्यन हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से दरवाज़ा खोलते हुए उसे एक खालीपन का एहसास हुआ। वो अपने उस खालीपन को समझ नहीं पा रही थी। ये निर्णय उसने बहुत सोच समझ कर लिया था, फिर क्यों उसे ऐसा लग रहा है? वो क्यों कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है? क्या ये प्यार है या फिर एक आदत है जो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है? अगर वो इस रिश्ते का हिसाब करे तो इसमें दर्द ज़्यादा और खुशी कम थी। एक खालीपन लिए हुए ये रिश्ता सामाजिक दायरों में पनपता रहा। सामाजिक दायरों के तरह इस रिश्ते को मुकम्मल करने के लिए इसमें नए पौधे भी पल्लवित हो गए। कुछ सालों तक इस खालीपन को दुनियादारी का नाम देकर जिंदगी चलती रही। हर बार ये लगा, ये उसकी अकेले की कहानी नहीं है, ये तो सब रिश्तों की कहानी है। हर सुबह एक मुस्कान के साथ वो फिर से भीड़ में खो जाती। सुबह से शाम कब होती पता ही नहीं चलता। अपने दर्द की ऐसी आदत पड़ गई कि वो उसे सामान्य रूप से लेने लगी। उसे वो दर्द नहीं, अपने वजूद का हिस्सा लगता था। दिन गुजरने लगे और महीने सालों में बदल गए। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक खुशहाल परिवार का नाटक जारी था, बिना किसी हिचकिचाहट के, क्योंकि इसमें सब खुश थे। पर एक सुबह इस रिश्ते का सामना ऐसे तूफान से हुआ कि पूरा परिवार तार-तार हो गया। जितने मुंह उतनी बातें, क्या हकीकत किसी को नहीं पता। कब और कैसे इस रिश्ते को जंग लग गई, खुद उसे भी नहीं मालूम हुआ। जब पता चला कुछ हो नहीं सकता था। वैसे इस बात की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, पर वो कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाई। रोज रात को देर से आना, हर बार एक नया बहाना बनाना, सब कुछ धीरे धीरे हो रहा था। पर वो अपनी एक दुनिया में खोई हुई थी। वो दुनिया जहाँ वो एक पत्नी थी, एक अधूरापन। पर ये रिश्ता उसे दुनिया और समाज में संपूर्ण होने का एहसास कराता था। सोचते सोचते सुबह हो गई। सोनाली ने जल्दी जल्दी अपना टिफिन पैक किया, कपड़े पहने और भारी मन से दफ्तर की ओर चल दी। आजकल वो खुद अपने मन की था नहीं पा रही थी। मेट्रो में बैठकर उसने आंखें बंद कर ली और उसका मन हवा से बातें करने लगा। ऐसा महसूस हो रहा था अभी कल की ही तो बात थी जब वो सपनों पर सवार होकर अपने नए घर में आई थी। हर दिन सुनहरा था और हर रात में चांदनी बिखरी हुई थी। उसे अपने से ज़्यादा खुशनसीब इस दुनिया में कोई नहीं लग रहा था। हर दिन की शुरुआत एक नई उमंग के साथ होती थी। पास पड़ोस और रिश्तेदारों में वो एक चर्चा का विषय थी। कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है? वो बार बार आईना देखती, पर अपने में ऐसा कुछ ना पाती जिसकी वजह से अमन उस पर जान छिड़कता था। उसे आज भी याद थी उसकी शादी को बस एक माह ही बीता था। उसे मुंह दिखाई के जो पैसे मिले थे उसे कहीं भी नहीं मिल रहे थे। उसने अमन से पूछा। उसने बोला, तुम्हारे पैसे तुम जानो। 5,000 थे, जो आज से 15 साल पहले थोड़ा बहुत तो मायने रखते थे। पूरी अलमारी छान मारी पर नहीं मिले। तभी अमन ने पीछे से प्रवेश किया और उसको बाहों में जकड़ लिया। इससे पहले वो कुछ बोलती, अमन ने उसके हाथ में एक साड़ी और एक सूट का पैकेट पकड़ा दिया। सोनाली इससे पहले कुछ पूछती। अगले दिन सोनाली को अमन की पैंट की पॉकेट से 5,000 का बिल मिला और ये उसी दिन का कटा हुआ था जिस दिन उसके पैसे गायब हुए थे। सोनाली को कुछ कुछ समझ आ रहा था। 3 महीने में परिवर्तित हो गए, पर सोनाली को कहीं ना कहीं ये लगता कि कुछ तो ऐसा है जो अमन और उसमें ठीक नहीं है। अमन उसे कभी किसी बात पर टोकता नहीं था। उसे हर तरह की आज़ादी थी, पर कुछ तो था जो ठीक नहीं था, जिसे जुबान से बयान नहीं कर सकते हैं पर महसूस कर सकते हैं। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। सोनाली की ज़िंदगी में ऊपरी तौर से सब ठीक था, पर अंदर से एक खोखलापन था। रिश्ते में कहीं भी ठहराव ना था। एक पर्दा था जिसे कोई पार न कर पाया। उस पर्दे के दूसरी तरफ भी धीमे धीमे एक और दुनिया पनप रही थी। सब अनजान थे या जानबूझकर अनजान बन गए। अमन के रात दिन के नासमझ खर्चों ने सोनाली को नौकरी करने को मजबूर कर दिया। अपनी 2 साल की बिटिया आरोही को छोड़कर जाने का उसका बिल्कुल मन न करता, पर जीवन की ज़रूरतों ने इतनी मोहलत ना दी। देखते देखते 5 साल बीत गए।
पर उनकी दुनिया में कोई परिवर्तन न आया। रात दिन घर बाहर संभालते हुए सोनाली 30 साल की उम्र में ही प्रौढ़ लगने लगी। हर दिन की शुरुआत एक दिमागी खेल से होती, जिससे उसे अमन के झूठ और सच का पता लगाना होता। हर रात एक काली चादर लेकर आती, जिसको सोनाली और आरोही ओढ़कर सो जाते। अमन उस चादर से बहुत दूर एक अपनी सपनों की दुनिया में व्यस्त रहता। आज सोनाली को काटो तो खून नहीं था। मकान मालिक आया हुआ था और उसने बताया पिछले 2 माह से उनका किराया बाकी था। सोनाली ने अपने खाते से उसे 30,000 दिए और आज फिर से उसके खाते का बैलेंस 0 था। सोनाली आरोही को सीने से लगाए चुपचाप बिना आवाज़ रोती रही। आरोही 4 साल की उम्र में 14 वर्ष की हो गई। अमन का आगमन रात के 12 बजे हुआ। सोनाली के पूछने पर एक नई कहानी तैयार थी। सोनाली का मन न था विश्वास करने का, पर फिर से समाज, रिश्ते और प्यार के जाल में उलझ गई। सोनाली को पता भी न चला, धीमे धीमे उस रिश्ते को बचाने के लिए वो और सब रिश्तों से दूर हो गई। हर बार अमन का एक झूठ उस जिंदगी के एक नए आयाम से परिचित कराता था। कभी कभी सोनाली को लगता अमन एक पति और पिता की ठीक से जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहा है। इसको छुपाने के लिए वो झूठ का सहारा लेता है। हर छोटी बात पर सोनाली को जिम्मेदार मानना अमन की पुरानी आदत थी। सोनाली सब कुछ समझती थी, पर कुछ ना बोलती थी। कुछ सालों से तो अमन घर में मेहमान जैसा बन गया था। सोनाली का जन्मदिन था। हालांकि ये दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, पर आरोही का उत्साह देखते ही बनता था। उसने चुपके चुपके केक ऑर्डर कर दिया था। उसी शाम सोनाली के अकाउंट में उसकी तनख्वाह आई थी। तभी एक के बाद एक उसके पास मोबाइल से मैसेज आया। उसके अकाउंट से 40,000 रुपये निकाल लिए। सोनाली ने अपना ATM कार्ड पर्स में देखा, पर वो वहाँ नदारद था। तभी अमन का फ़ोन बजा। उसने बताया एक बिजनेस डील के लिए उसने पैसे निकाले हैं। सोनाली शून्य में ताक रही थी। पूरा महीना कैसे कटेगा? आरोही की फीस, दूध, राशन और तमाम ऐसे खर्च हैं जो मुँह बाए खड़े थे। अमन रात को आया एक गुलदस्ता लेकर। आरोही उसका इंतजार करके सो चुकी थी। सोनाली ने चुपचाप खाना लगाया और निःशब्द दोनों ने खाना खाया। न सोनाली ने कुछ पूछने की कोशिश की, क्योंकि वो एक नई झूठी कहानी नहीं सुनना चाहती थी। अमन और सोनाली फिर से एक नई सुबह का इंतजार करते हुए सो गए। सोनाली मन ही मन सोच रही थी, इस रात की कभी सुबह होगी भी या नहीं। सुबह आती है, पर अपने साथ उजाला नहीं, जिम्मेदारियों और एक फरेब का इम्तिहान लेकर। क्यों वो खुलकर बात नहीं कर पाते? बहुत प्यार से उसने कई मर्तबा कोशिश करी, पर हर दफ़ा उसे नाकामयाबी ही मिली। सोनाली को समझ नहीं आ रहा था किससे बात करे। घर में बताने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके माता पिता खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। अमन के माता पिता से कुछ छिपा नहीं था, पर वो ये बोलकर पीछा छुड़ा लेते थे कि ये शादी के बाद ऐसा हो गया। आज दफ्तर से सब सहकर्मियों का ट्रेड फेयर घूमने का कार्यक्रम बन गया। सोनाली का बिल्कुल मन नहीं था। उसके अकाउंट में बस 10,000 थे और पूरे माह के बेशुमार खर्च। वहाँ पहुंचकर भी उसका ध्यान घर पर ही लगा रहा। लोग उसे छेड़ रहे थे, कभी तो अपने मियाँ से ध्यान हटाओ। सब लोग शॉपिंग करने में व्यस्त हो गए। सोनाली ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अभी कल ही मेरे जन्मदिन पर आगमन ने 4 साड़ियाँ दी है। पर अंदर ही अंदर वो रो रही थी। उसे आज भी याद है फरवरी की वो शाम, जब पूरी रात अमन घर नहीं आया। उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। जब ऑन होता तो लगातार बिजी रिंगटोन दिखाता। पूरी रात उसने आंखों में काट दी। अमन के घर पर ही खबर कर दी थी। अगले दिन सुबह से ही वो फिर उसका नंबर मिलाने लगी। 2 घंटे की लगातार कोशिश के बाद वहाँ से एक महिला ने फ़ोन उठाया और बोली, सर ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। सोनाली इससे पहले कुछ बोलती, फ़ोन कट गया। सोनाली का सिर चकराने लगा। कौन है? अमन कहाँ है? ऐसे कितने सवाल उसके जहन में घूम रहे थे। अमन के माता पिता को उसने सब बता दिया। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन इसी जदोजहद में बीत गया।
अमन के बहुत ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। सोनाली के पास कोई चारा नहीं था। उसने फिर से अमन के नंबर पर फ़ोन लगाया। काफ़ी कोशिश के बाद नंबर मिला और जो कुछ उस महिला ने बताया उसे सुनकर सोनाली के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो और अमन पिछले 2 सालों से पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। उस महिला को नहीं मालूम था कि अमन शादीशुदा है। उसे बताया गया था कि उसकी बीवी उससे अलग रहती है। एक और ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सोनाली सकते में आ गई। अमन की माँ उस महिला से 2 बार मिल चुकी है और फिलहाल वो एक केस में फंस गया है, जिसके कारण वो रायपुर गया है। अपना सारा सामान वो उस महिला के पास छोड़कर गया था। फ़ोन कट करने के बाद सोनाली बहुत देर तक शून्य में ताकती रही। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो किस कारण से रिश्ते में बंधी है, प्यार, आरोही के लिए, सुरक्षा या सामाजिक मान्यता के लिए। बहुत सोचा। सोचते सोचते सुबह हो गई। सास ने जब उसने पूछा तो वो बोली, उसने तो बोला था कि उसकी बहन जैसी है, पर से पूरे घर के साथ साथ उसके मन को भी नहला दिया था।